Hey everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ वाज वर्ब पर, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज का ये यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूज ऑफ वाज एंड वर्ब। तो ये क्या है? यूज का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रयोग, और ऑफ मीन्स का। मीन्स वाज और वर्ब का आज हम यूज सीखेंगे, प्रयोग सीखेंगे कि इनका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से इसके जो सेंटेंसेस हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो वहां हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से कोई सेंटेंस हमें दिया जाएगा, उसको जब हिंदी में दिया गया होगा वो उसके जब लास्ट में ये वाले जो वर्ड्स हैं ये जो आए, ये था, थी, थे, तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक सिंपल जो है इसका रूल देखते हैं, स्ट्रक्चर आप जिसको बोलते हैं, और सिंपल को आप शायद अफर्मेटिव भी बोलते हो। तो आपके जो मन में आता है आप वो बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। इसको सिंपल या अफर्मेटिव भी बोला जाता है। तो इसका जो रूल है उसको देखते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वॉज या वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब हम सब्जेक्ट के हिसाब से पुट करते हैं। तो यूज आपने पढ़ा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वॉज वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कि सेंटेंस में कोई काम करता है, वही तो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को पहचानने की एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, ठीक है ना? तो जब आप सेंटेंस हिंदी में दिया है और उसमें कौन मीन्स वो लगाकर क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस से, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अक्सर ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वह मेरा भाई था। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, वह मेरा भाई था। अब मेरी अगर ट्रिक आप इसमें पुट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? तो मैंने कहा था आपको कि आपको वो मीन्स कौन लगाकर, ये रहा, इसको सेंटेंस से क्वेश्चन करना है। तो वह मेरा भाई था, तो कौन मेरा भाई था? वह मेरा भाई था। तो यहाँ से हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि है ये। ओके, सब्जेक्ट को हमने पहचाना सीखा। ठीक है, उसके बाद हमें वॉज वर्ब कैसे पुट करना है उसको भी तो पता करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ इधर साइड में। तो यहाँ पर है सिंगुलर और ये रहा आपका प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वॉज लगाना है, वहीं पे अगर प्लूरल है तो आपको वर यूज कर लेना है, सिंपल। ठीक है ना? तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वह मेरा भाई था। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे इसमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने पहचान लिया है, ये रहा। ही सिंगुलर है या प्लूरल है? ही सिंगुलर है, क्योंकि जो भाई था वो एक था। तो सिंगुलर के साथ हमने यहाँ पर देखा वॉज लगाते हैं, तो इसमें वॉज पुट करेंगे। ही वॉज मेरा, यहाँ पर मेरा, देन माई भाई था, ब्रदर। ओके, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जैसे ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। इस तरीके के छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो है यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको ये सीखना ही नहीं चाहते कि हमें इनको इंग्लिश में बोलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप वॉज वर्ब के यूज वॉज वर्ब का यूज जिनमें होता है और उनको आप बोलते हैं। तो आज से आपको क्या करना है, इस
जो मैं बता रहा हूँ इस यूज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आपको ट्राई करना है कि जो आप हिंदी में बोलते हो उसको आप इंग्लिश में बोलो, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और लाइक इजी जो है यूज़ है, इसको आपको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इससे पहले एक यूज़ मैं बता चुका हूँ इज़ आर एम का, ठीक है ना, तो उसको आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें अपना सिंपल का देखा। अभी सिंपल का जब हमने रूल देखा है तो रूल के साथ कुछ एग्जाम्पल और करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। ज़्यादातर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जैसे आपको समझ में आ सके कि हमको ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कैसे है। तो बहुत सारी चीज़ें आप वर्ड के यूज़ के साथ सेंटेंसेस बोलते हो। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है ना, उसने कहा कि जो है मैं कल मार्केट से ये लेके आया हूँ, ठीक है ना, तो मैंने वहाँ पे रखा था और वहाँ से मैंने उठा लिया। तो आप कहेंगे वो तो मेरा था, ठीक है ना, वह मेरा था। अब वो एक्सेट्रा कोई भी मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। माना मैंने ये पेन लिया है, ओके, पेन मैंने खरीदा है, अब मैं अपने छोटे भाई से या किसी भी सिस्टर से अपनी से बात कर रहा हूँ, तो पेन मैंने रख दिया, उसने उठा के और वो मेरे पेन से पढ़ाई करने लग गई। तो वो कहती है भैया मैंने आज उस पेन से पढ़ाई करी थी। तो मैं क्या कहूँगा, वह मेरा पेन था, है ना, वह तो मेरा था। देन उसमें हमने यूज़ कर लिया पीछे था, जैसे वह मेरा था। पहले इसी को ले लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो वह मेरा था, जैसे सिस्टर ने मुझसे बोला कि मैंने आज उस पेन से लिखा, मैंने उस पेन से पढ़ाई करी, तो मैं क्या कहूँगा, वह मेरा था, ठीक है ना, वो पेन मेरा था। पेन वाला ऐसे कोई ऑब्जेक्ट साथ में लेके हम अभी करेंगे, तब तक हम पहले इसको देखते हैं। ये सिंपल सा यूज़ है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, क्या मेरा था या कौन मेरा था, सब्जेक्ट मिलेगा, वह मेरा था, सिंपल। सब्जेक्ट लिखेंगे, पेन है, नॉन लिविंग थिंग है और पास्ट की बात हो रही है और एक ही पेन है, तो इसमें वॉज आएगा। तो दैट वॉज माई, सॉरी इसमें पेन की बात नहीं हुई थी, मैं थोड़ा अगला वाला सेंटेंस सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा ये भी ठीक है। तो पहले हमने इसमें सब्जेक्ट लगाया, फिर बाकी बाद हम सॉरी उसके बाद हमने वॉज लगाया, उसके बाद हमने माई का यूज़ किया है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैं कहता हूँ लाइक अभी मैंने आपको आगे रूल्स पढ़ाए नहीं है, तो मेरे को ना ज़्यादातर इंटेरोगेटिव्स के थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं कुछ सिंपल से रिलेटेड सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, वह कार थी, ओके, सो वह कार थी। अब मानो मेरा कोई फ्रेंड है राहुल, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हूँ मैं, आप लोगों को नहीं लेके चल रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है मैं खुद को ही ले लेता हूँ। ये है मेरा दोस्त, मेरे दोस्त का नाम है चिंटू, मेरा नाम है मिंटू, हम 2 लोग हैं, ठीक है ना। हम किसी फुटपाथ फुटपाथ या फुटपाथ पे बैठे हुए हैं और वहां से गाड़ियों को आते जाते देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपनी निगाह टिकाए हुए हैं, गाड़ियों को आते जाते देख रहे हैं। ये इस तरीके की कोई कार है, ये गाड़ियां जा रही हैं हमारी रोड से, ठीक है ना, इनको देख रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने कहा इससे भाई वो तो एरोप्लेन था, ठीक है ना। अब वो कह रहा है मेरा दोस्त चिंटू नहीं वो कार थी, वो कार थी, ठीक है। वो कह रहा है हिंदी में यूज कर रहा है कि वो कार थी, बट मैं तो इसको इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, फटाक से अपना जो है वॉज फॉर वाला यूज पुट करूँगा और उसको अपने दिमाग में अपने ब्रेन में लाइक सेंटेंस बना के और उसके सामने अंग्रेजी झाड़ूंगा। मैं तो बहुत तेज बहुत ज्ञानी आदमी हूँ ना मैं तो आगे देखते हैं। वह कार थी, क्या था, वह कार थी, तो क्या कार थी, सॉरी कौन थी, कार थी, सो दैट वॉज अ कार। भाई यहाँ पर अ क्यों, सॉरी ए क्यों यूज किया है आपने, जबकि यहाँ पर आया ही नहीं हिंदी वाले सेंटेंस में। तो वो क्या है ना कि लाइक हिडन होता है, तो हम उसको लगा भी सकते हैं ना, भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक कार थी या कार थी, बात तो सिमिलर ही रहेगी ना। तो दैट वाज अ कार, ये यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हुआ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा
और मेरी जितनी भी मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि मुझे हेजिटेशन होता है, मैंने न्यू चैनल क्रिएट करा है, तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, सॉरी। देन आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल का रूल देख लिया, अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, इसका हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, हिंदी मैंने अभी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, लेकिन हमें इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश कैसे आएगी, जब हम इंग्लिश सोचेंगे। तो हिंदी को धीरे धीरे हमको क्या करना है कि अपनी लैंग्वेज से हटाते जाना है, हटाते जाना है। ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, बट इंग्लिश भी कहीं ना कहीं हमें अच्छा रोल प्ले कराने के लिए हमें सपोर्ट करती है। बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ देते हैं, कुछ चाहते हैं कि हम अपना इंप्रेशन झाड़ें, तो उनको इंग्लिश ज़रूरी है। अब इंग्लिश जब तक नहीं आएगी कि वो हिंदी को थोड़ा थोड़ा भूलना नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरे भूल जाना, इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेजी बोले जा रहे हो, कोई समझ नहीं पा रहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए नेगेटिव को देखते हैं। इसका जो रूल है वो कैसे क्या है, कुछ इस तरीके से है। इसमें पहले सब्जेक्ट है, वॉज या वर है, उसके बाद यहाँ पर बस नॉट ऐड हो गया है, नॉट, फिर ऑब्जेक्ट है। बाकी हमारा ये वाला इतना अगर पोर्शन निकाला जाए जिसमें से नॉट हटा दिया जाए, तो हमारे पास सिंपल का ही वापस से आ जाता है। लेकिन हमने नॉट ऐड कर दिया तो ये नेगेटिव में चला गया। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बात करी, हम दो दोस्त थे, चिंटू और बिंटू, ठीक है ना। तो हम आपस में झगड़ा कर रहे थे कि नहीं भाई वो प्लेन था, तो वो कह रहा था नहीं भाई वो कार थी, ठीक है ना। अब वो मान गया है, ठीक है, अब वो मान गया है कि भाई वो कार नहीं थी, वो प्लेन ही था। तो वो कैसे सेंटेंस को यूज करेगा कि वो कार नहीं थी, तो मीन्स वह एक कार नहीं थी या कार नहीं थी, वो बात सिमिलर रहती है। अब इसमें हमारा नहीं और ऐड हो गया, तो ये नेगेटिव में पहुंच गया। अब वो मान गया है, अब वो कहने लगा है, यहाँ पर देखिए, अब वो कह रहा है भाई कार नहीं थी। वो मुझसे कह रहा है सॉरी भाई सॉरी, वो कार नहीं थी, तो सही कह रहा था, वो तो एरोप्लेन था, वो रोड पे चल रहा था, बस उड़ने की बारी थी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो दैट वॉज, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद वॉज या वर, कार सिंगुलर थी तो हम वॉज उठा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नॉट, नॉट अ कार, दैट वॉज नॉट अ कार, वह कार नहीं थी, ठीक है। उसने कबूल कर लिया, उसको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है मेरी, वो सुन नहीं रहा था, मैं कह रहा था एरोप्लेन उड़ने वाला है, नहीं वो कार है। अब कैसे भाई, कार तोड़ गई, उड़न छू हो गई। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया नेगेटिव का। तो इसके ये सिंगुलर वाला था, एक प्लूरल वाली एग्जांपल पे और बात कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम दो लड़के थे, ठीक है। जैसे हमारे टीचर है भाई, स्कूल में हम शोर मचा रहे हैं, धकाधक धकाधक ब्रेंच तोड़े जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी ग्राउंड में घूम रहे हैं। पीरियड लगा नहीं है, खाली है, प्रिंसिपल सर क्लास में, सॉरी स्कूल में है नहीं, वो बाहर गए हैं काम से, हम ऊधम मचा रहे हैं। हमारे टीचर हमसे पकड़ लेते हैं, अचानक पीटीआई सर आते हैं और वो हमको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक एक करके सबको पूछते हैं, भाई वहाँ पर कितने लोग थे, ये हम दो तीन पकड़ लिए, और हमसे क्वेश्चन पुटअप करे जा रहे हैं, फिर कैसे दनादन पूछे जा रहे हैं, वहाँ कौन थे, वहाँ कौन थे, वहाँ कौन थे, बताओ तुम तीनों को मैंने देखा था, तुम्हारी शक्ल देखी थी। तो उसमें से भाई इसको बचाने के लिए, ये हमारा प्रिय मित्र है, ये क्लास का टॉपर है, हम कह रहे हैं भाई हम तो बैक बेंचर हैं, इसकी जान बचा दें, कम से कम एग्जाम में टॉप तो कर लेगा, हम रस्टिकेट हो गए तो ये तो बच ही जाएगा। तो हम दोनों ने क्या करा, चिंटू और मैंने, मिंटू ने, हम दोनों ने क्या करा, पीटीआई सर को कह दिया कि वहाँ पर हम दो लड़के थे, ठीक है ना। आप सेंटेंस को समझ पा रहे हो, हम दो लड़के थे, हम दो लड़के थे, बस ज़्यादा नहीं थे और ये भी नहीं था, हम दो थे वॉज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं हम। तो हम तो प्रिंसिपल सर को अंग्रेजी में बोलेंगे, हम तो भाई अंग्रेजी झाड़ने वाले हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, वॉज वर्ड का यूज़ आ रहा है हम पे। तो हम क्या करेंगे, हम दो लड़के थे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी वर टू बॉयज़, ठीक है ना।
ये बात हुई यहाँ पर। इसमें से अगर नॉट हटा दिया जाए तो ये पूरा सिंपल का है। मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल का और प्लूरल वाला दे रहा हूँ। तो दो लड़के थे, तो सब्जेक्ट तो वो लड़के मीन्स हम हैं, और यहाँ पर आ जाएगा वर। वर क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था सिंगुलर के साथ आपको वॉज यूज करना है और प्लूरल के साथ आपको वर यूज करना है, सिंपल। तो हमने प्लूरल के साथ वर लगा दिया, टू बॉयज। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने अंग्रेजी झाड़ दी, पीटीआई सर का मुंह नीचे कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने नॉट का यूज सीख लिया है और प्लूरल्स वाले भी कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो अब आगे बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव पर, जिसमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, प्रश्नवाचक जिसको बोला जाता है। तो चलिए इंटेरोगेटिव का रूल देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की भैया ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो, ये सेंटेंस की जान होती है। अगर इंटेरोगेटिव में आप ये क्वेश्चन में नहीं लगाते हो या आंसर में नहीं लगाते हो तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटने की चांस रहते हैं। बट हम अगर स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है? आपका ये भी बोलेंगे सेंटेंस बोलने के बाद क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस बोलने के बाद क्वेश्चन मार्क, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इंटरोगेटिव का रूल देखते हैं, जो कि है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या किया इसने? इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। सब्जेक्ट पहले आता था तो सब्जेक्ट पीछे पहुंच गया। इस रूल में बस इतना ही फर्क हो जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या, हम दो लड़के थे। अब भाई हम दोनों पकड़े गए थे ना पीटीआई सर से, वहाँ पे हमने अंग्रेजी झाड़ी, उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम क्लास में आके पूछ रहे थे एक दूसरे से, क्या भाई हम दो ही थे और नहीं थे? है ना, था थी थे, क्वेश्चन में यूज हो रहा है था थी थे। वॉज वर की डेफिनेशन भाई यूज तो वॉज वर का ही है ना। भाई हम दोनों बातें कर रहे थे, भाई क्या हम दोनों ही थे? ठीक है, क्या हम दो लड़के ही थे? ठीक है, सेंटेंस हमने बनाया। सबसे पहले हमने यहाँ पर वॉज या वर लगाया, तो हम एक से ज़्यादा थे तो इसलिए हमने यहाँ पर वर पुट करा है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट जो कि वी है। वर वी टू बॉयज। क्या हम दो लड़के ही थे और कोई नहीं था? इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए एक सेंस क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है, तो ये सेंटेंस प्रश्नवाचक में आ जाता है। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल। क्या वह कार थी? हम दोनों बात कर रहे हैं, हमने जैसे देखा था क्या वो कार थी, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तब तो हम लड़ रहे थे, भाई वो कार थी वो कार थी। मैंने से पूछा क्या वो कार थी? हम दोनों दोस्त हैं, चिंटू मिंटू, सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने इसको बोला अंग्रेजी झाड़ूंगा मैं, हिंदी में क्यों पूछूं इससे, इंग्लिश में क्वेश्चन करूंगा मैं। मैंने कहा क्या वो कार थी? मैंने फटाफट यूज लगाया वॉज वर का और फटाक से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या वह कार थी? कार थी भाई सिंगुलर। वॉज दैट कार? क्वेश्चन मार्क। क्या वो कार थी? वॉज दैट अ कार? क्या वो एक कार थी? वॉज दैट अ कार? ए आप चाहे तो पुट कर सकते हैं। ए है, सॉरी अच्छे से नहीं दिख रहा है। ए अब तो दिख रहा है। क्या वो कार थी? वॉज दैट अ कार? तो हमने इंटेरोगेटिव सीख लिया है और सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, 3 रूल्स हम समझ चुके हैं। अभी इसका भाई साहब इतना धाकड़ रूल आने वाला है, बहुत खतरनाक। कॉपी पेन अच्छे से खोल के बैठो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, उसमें पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं तो बहुत दिमाग खराब है, उसको कितने टाइम में कवर कर पाऊंगा मैं? चलिए देखते हैं। तो उसको कहते हैं हम इंटेरोगेटिव सेकंड, जिसमें WH फैमिली जुड़ी आती है। और WH फैमिली तो आपने पढ़ी ही होगी। ये होती है वाई, वो, विच, जिनमें WH से स्टार्टिंग होती है। ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप बाद में देख लीजिएगा। वैसे नॉर्मल सी चीज़ें आती तो होगी। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेकंड की बात कर लेते भाई, जैसे मैंने बताया था ना पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसको इतना समझाना मुश्किल है, मैं क्या ही बताऊँ। इसमें बस इतना होता है, होता है यहाँ पर WH फैमिली ऐड हो जाती है। भाई देखो तोप चला दी मैंने, पूरा बोर्ड भर गया मेरा, यहाँ WH फैमिली जुड़ गई। ये बाकी सब ऐसा ही रहता है। और हमको क्या करना होता है कि ये क्या है ना, वो यहाँ से हट जाता है। ठीक है, इसी में कवर अप कर रहा हूँ मैं, अच्छे से समझना। क्या हट जाता है और बीच में क्वेश्चन पुट करे जाते हैं, क्यों थे, कहाँ थे, इस तरीके से। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं कि हम
वहां क्यों थे? भाई क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने बताया था ना, पीटीआई ने हमको पकड़ लिया था, अब हम दोनों उस पर डिस्कस कर रहे हैं, मेरा दोस्त चिंटू और मैं मिंटू। ठीक है, कि भाई हम गए क्यों थे, हम थे ही क्यों जो हमको पकड़ा गया। हम नहीं होते तो हमको क्यों पकड़ा जाता। हम तो रस्टिकेट हो गए, हमारा वो टॉपर, हमने उसकी जान बचा दी, चलो अच्छा है, वो हमें कॉपी कराएगा एग्जाम में। कॉपी नहीं करनी चाहिए, खुद से पढ़ा करो, ठीक है ना। तो आगे इसको समझते हैं, हम वहां क्यों थे। पहले आगे आ रहा था क्या, उसमें क्वेश्चन पूछने का था, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आई है, डबल इंटरोगेटिव है ना, WH फैमिली जुड़ी हुई है इसमें, जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स आते हैं वो बीच में आ जाते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो वही तरीका है। इसको बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले WH फैमिली आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर क्यों, वाई, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा, वाई वर, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट लगाएंगे वी, सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट। सॉरी, मैं इसको सीधा खड़े हुए लिख देता हूँ, वाई वर वी देयर, देयर, हम वहाँ क्यों थे, क्यों थे। आइए इसी को भी समझ लेते हैं, इसको मैं रब करता हूँ और इसी को मैं सेंटेंस को सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ फटाफट से। तो आपने देखा था हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, वो क्या था, कार थी, एरोप्लेन था। अब हम इस बात पे पछता रहे हैं, वो बाद में कार निकल आई, हम कह रहे भाई वो कार क्यों थी, काश एरोप्लेन होता। तो कार क्यों थी, मैं इसको बोलने वाला हूँ अपने दोस्त को, तो मैं क्या करूँगा, फटाक से इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, ये तो वॉज वर का यूज है, मैं तो इंग्लिश ही झाड़ूंगा, है ना। तो वह कार क्यों थी, बनाते हैं सबसे पहले WH फैमिली, वाई कार सिंगुलर, वॉज वह कार क्यों थी, वाई वॉज दैट अ कार, ठीक है ना। कार क्यों थी या वह कार, देखो ऐसे आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से अगर हम वह हटा दें और इसको दोबारा बनाने की कोशिश करें तो किस तरीके से आएगा, कार क्यों थी, ठीक है ना। तो वाई वॉज कार, सिंपल। आपको यहाँ पर अब समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से, दो वर्ड का होगा तो अच्छे से समझ पाओगे। कार क्यों थी, भाई कार क्यों थी, अब मैं वहां उसके आगे वहां लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, कब लगाऊं, कुछ भी एक्सेट्रा। वह कार क्यों थी, यहाँ कार क्यों थी, ये कार क्यों थी, वो कार क्यों थी, जो मेरा मन करेगा वो बस मुझे इसमें पुट करना है सेंटेंस में। यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कार क्यों थी, वाई वॉज कार। भाई दूल्हे को बैठा के ले जा रहे हैं, दूल्हे से पूछ रहे हैं